इस वीडियो में आपको इन दो प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पहला प्रश्न, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए हैं? दूसरा प्रश्न, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं? आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह छोटी सी घटना है। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है। इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी यह अपनी कलाकारी दिखाता था तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो इसकी कलाकारी को देख हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इसकी कलाकारी को देख हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। परंतु इस बार यह एक बहुत ही गंभीर राजा के दरबार में आया था, इसलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं इस बार यह असफल ना हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार की कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है, मांगो जो भी मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है, क्षमा करें राजन, परंतु जो मैं मांगूंगा शायद आप वो दे ना पाएं। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है, अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरे द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहाँ भी अहंकार आ जाता है वहाँ काम बिगड़ने निश्चित हैं। वह कलाकार राजा से कहता है, नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को एक बार और दोहरा दें। राजा कहता है, मैं तुझे वचन देता हूँ, जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह तुझे मिलेगा। वह कलाकार कहता है, तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटे के लिए राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुन राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है मैंने इसे हद में रहने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बन जाता। वैसे 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं। राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है, ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर अंदर वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़वा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंदों को हटाकर अपने आदमी रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं और वह कलाकार आपका मन। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है, आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जो वह कहता है आप वही करते हैं और फिर बाद में आपके हाथ केवल पछतावा लगता है। किसी भी चीज़ का मज़ा लेना समस्या नहीं है, परंतु उस मज़े में ही डूबकर अपनी सुध-बुध खो देना समस्या है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझिए। आपको एक बात समझनी चाहिए कि आपका मन आपसे केवल बुरे काम ही
नहीं करवाता, यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। उदाहरण से समझिए, जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है। जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, लालच और अहंकार जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है। मगर जब आप प्रेम और दया का सहारा लेते हैं तो आपका मन अच्छे काम करता है। तो समस्या मन नहीं है, मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, ये समस्या है। बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का यह अर्थ नहीं है कि आपके मन में नकारात्मक विचार आने बंद हो जाएं। मन को नियंत्रित करने का सही अर्थ है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर सके। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना ही नहीं होता, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज़्यादा खुशी समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी के कारण कोई निर्णय ले लेना समस्या है। उदाहरण, किसी से कोई वादा कर देना। इसी तरह से बहुत ज़्यादा दुख भी कोई समस्या नहीं है, परंतु उस दुख के कारण कोई निर्णय ले लेना समस्या है। उदाहरण, आत्महत्या। अगर आप पूरी जागरूकता के साथ देख पाएं कि दुख और सुख दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना केवल पीड़ा को जन्म देता है, तो आप आंख बंद कर कर सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इस बात का यह अर्थ निकालेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष गलत है। अगर आप दुख और सुख दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो आप वहीं रहते हैं जहां आपको होना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात बुद्ध करते हैं। आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूँ। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए? मैं बताता हूँ, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो करना आपके लिए ठीक नहीं होता, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए, मगर आप फिर भी वो काम करते चले जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, मगर आप फिर भी करते हैं क्योंकि आपको शुरुआत में मज़ा आता है, परंतु धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप अपनी ही नज़रों में छोटे बन गए हैं। आपको एक सूत्र देता हूँ, जिन कामों को करने में शुरुआत में आपको ज़्यादा मज़ा आए वो काम आपके लिए हानिकारक हैं। उदाहरण, फ़नी वीडियोज़, वेब सीरीज़, जंक फूड, पोर्नोग्राफी इत्यादि। और जिन कामों को करने में शुरुआत में आपको कम मज़ा आता है वो काम आपका जीवन बदल सकते हैं। उदाहरण, बुक रीडिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना। हमें यह बात समझनी चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, यह अच्छे कामों में भी लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लगने लगता है क्योंकि बुरे कामों की शुरुआत में मज़ा होता है और अच्छे कामों में
यह देर से लगता है, क्योंकि अच्छे कामों में मज़ा देर से मिलता है। इसलिए मज़े के पीछे ना भागें, बल्कि सही काम के पीछे भागें।